हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना, बंद करना, ख़त्म करना। कोई भी कारण हो सकता है फर्म को डिसॉल्व करने का। पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि चलिए हम ये बिज़नेस को बंद कर देते हैं, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से फर्म डिसॉल्व हो जाती है। कई बार लीगली कोई कानून आ जाता है, कोई लॉ आ जाता है, जिस वजह से जो पर्टिकुलर बिजनेस हम कर रहे थे वो हमें बंद करना पड़ता है। और भी कई रीज़न हो सकते हैं। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या कोई पार्टनर जो है वो जो बिज़नेस हम कर रहे थे वो अनलॉफुल हो जाए। कोर्ट भी कई बार ऑर्डर कर देती है फर्म को बंद करने का। चलिए, कोई भी रीज़न हो फर्म को बंद होने का, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब फर्म डिसॉल्व होगी तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस तरह से हिसाब किताब किया जाएगा। होता ये है कि जब हमें पार्टनरशिप का बिज़नेस अपना बंद करना हो तो जितनी भी एसेट्स होती हैं हमारी बिज़नेस की, उन सबको सेल आउट कर दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। बेच के जो पैसा आता है उससे जिसके देने हो, आउटसाइड लायबिलिटीज़ हो, लोन हो, वो सब पे कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ बचता है तो पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो किस तरह से वो सारा प्रोसीजर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में रहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों में क्या फ़र्क है। पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना और पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होना, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। 1 मार्क्स में इस तरह के इस डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वैसे भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही हमें क्लियर होना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है। देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट, और वेन एवर दैट एग्रीमेंट विल डिज़ॉल्व, तो वी में से कि पार्टनरशिप डिज़ॉल्व हो गई, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट को कहते हैं। लेकिन यहाँ हमें कोई एग्रीमेंट डिज़ॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ तो बिज़नेस ही डिज़ॉल्व हो रहा है, फर्म ही बंद हो रही है। और जब फर्म बंद हो गई तो जिस फर्म के लिए वो पार्टनर्स थे, तो वो जो एग्रीमेंट था उनका, वो भी फिर ऑटोमेटिकली डिज़ॉल्व हो गया। तो क्या डिफरेंस रहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, तो ये आपको देखना है इस क्वेश्चन को। देखिए, हम कहते हैं कि पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट। मान लिया सपोज पार्टनर्स में ABC में एग्रीमेंट हुआ कि हम प्रॉफिट को 3:1 में डिवाइड करेंगे। आज उन्होंने क्या किया, आपने इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। वो कहते हैं नहीं, 3:1 में नहीं करेंगे, अब से 1:1 में करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, यानी जो एग्रीमेंट था आपस में वो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। और जब एक एग्रीमेंट ख़त्म होता है तो नया एग्रीमेंट बन जाता है। दैट इज़ कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए, वेन एवर द पार्टनरशिप इज़ डिसॉल्व्ड, ऑटोमेटिकली इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड, दोबारा बन जाती है। तो 3:1 वाला एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, 1:1 वाला एग्रीमेंट बन गया। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और 3:1 वाला एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी जब भी एग्रीमेंट पार्टनर्स का आपस में जो भी था, जब वो एग्रीमेंट ख़त्म होगा तो दैट इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जब पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है तो नया एग्रीमेंट बन जाता है। तो नए एग्रीमेंट का बनना, उसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर किया था। पहले एग्रीमेंट AB के बीच में था, अब C आ गया तो नया एग्रीमेंट ABC के बीच में बना। तो क्या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिख दें तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? नहीं, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी तो डिसोल्यूशन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी तो पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो ही रहा है ना, जो AB वाला था। तो दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, अब नया एग्रीमेंट बन गया ABC के बीच में, दैट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो चैप्टर हमने किया था। दैट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ
डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर हमने अभी डिस्कस किया था चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पहले एग्रीमेंट ABC के बीच में था, उसके बाद C रिटायर हो गया और नया एग्रीमेंट AB के बीच में बन गया। दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन यहाँ डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है, यहाँ है डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी हमने अपने बिजनेस को ही बंद करना है अब। और जब बिजनेस ही बंद हो गया तो उस एग्रीमेंट के कोई मीनिंग नहीं रहे जो ABC पार्टनर्स के बीच में था, क्योंकि जिस बिजनेस के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया था वो बिजनेस ही बंद हो गया। यानी जब डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है तो ऑटोमेटिकली डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हो ही जाता है, एग्रीमेंट तो अपने आप ही ख़त्म हो गया। लेकिन जो पीछे हमने बात की एडमिशन, रिटायरमेंट या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं होता। पुराना एग्रीमेंट ख़त्म होता है, नया बन जाता है, बिजनेस चलता रहता है। लेकिन डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, क्योंकि फिर उस एग्रीमेंट का भी कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो ये बेसिक फंडा है इनमें डिफरेंस का। हमारी बुक में देखिए अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। मीनिंग इसमें बताया हुआ है कि डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब चेंज इन एग्रीमेंट, जबकि डेजोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, क्लोजर ऑफ द फर्म बिजनेस। उसके बाद कंटिन्यूशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कंटिन्यू रहता है डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, वहाँ बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता क्योंकि फर्म ही डिसॉल्व हो गई। उसके बाद इकोनॉमिक रिलेशनशिप रहती है, लेकिन जब फर्म डिसॉल्व हो गई तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी ख़त्म हो गई। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, वहाँ क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ क्लोज़ हो जाते हैं, सब बंद हो जाते हैं, कोई बैलेंसेस नहीं निकलते, सब अकाउंट क्लोज़ हो जाते हैं। अब कोई भी बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होंगे, सब अकाउंट क्लोज़ हो जाएंगे। अच्छा, एसेट्स को क्या करा जाता है, इसमें रीवैल्यूड किया जाता है, और जो भी उस पर प्रॉफिट या लॉस आता है तो वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है। आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर किया था, एडमिशन किया, रिटायरमेंट किया, सब में आपने रीवैल्यूएशन किया है। यहाँ कोई ऐसा रीवैल्यूएशन नहीं होता, इवन जो एसेट्स हैं उनको बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है, लायबिलिटीज़ को पे कर दिया जाता है। इफ़ेक्ट की बात की है इन्होंने, जो मैंने भी समझाई थी कि डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं होता, लेकिन डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो ऑटोमेटिकली डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो गया। इसमें कोई कोर्ट का इन्वेंशन नहीं होता, ये तो पार्टनर का आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, किसी को एडमिट कर ले, कोई रिटायर हो जाए, कोई कभी रेशो बदल ले। लेकिन फर्म डिसॉल्व कोर्ट की इंटरवेंशन से भी हो सकती है, कोर्ट भी ऑर्डर दे सकता है फर्म को डिसॉल्व करने का। तो दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब फर्म डिसॉल्व होती है तो किस तरह से अकाउंट्स की सेटलमेंट होती है और किस तरह से ऑर्डर होता है पेमेंट का, वो कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं जो फर्म के रेजोल्यूशन में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।